Hello dear student, good morning student. Now take unit 9 Mulla Nasruddin in English workbook page number 109. Let's start. Read the paragraph and answer the question. Once Mulla Nasruddin was lying on his bed with his eyes closed when his brother-in-law approached him. Are you asleep? The brother-in-law asked Nasruddin. Nasruddin replied, why? What is it? Now, here a question answer. वो अप्रोच्ड मुल्ला नसरुद्दीन, यानी कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास कौन आता है? तो मुल्लास ब्रदर इन लॉ, उसका ब्रदर इन लॉ है, वो उसके पास आता है. मुल्लास ब्रदर इन लॉ अप्रोच्ड हिम. पैराग्राफ नंबर 2. द ब्रदर इन लॉ said, I wanted a loan of 300 rupees. I was wondering if you could lend me the money. Nasruddin replied, oh, in that case, let us return to your first question. Are you asleep? And the answer to that is yes, I am asleep. So go away and do not bother me. Now question. What did Mullah's brother-in-law ask? What was Mullah's reply? मुल्ला के ब्रदर इन लॉ ने उसको क्या क्वेश्चन किया और मुल्ला ने उसका क्या आंसर दिया. मुल्ला's brother-in-law asked him if he could lend him 300 rupees. In reply, मुल्ला said that he was asleep. जब उसके ब्रदर इन लॉ ने उससे कहा कि क्या आप मुझे 300 रुपीज़ लेंड कर सकते हो, यानी लेंड मीन्स के उधार देना, दे सकते हो, तो उसके रिप्लाई में मुल्ला ने कहा कि मैं अभी सो रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मच मनी डिड मुल्लास ब्रदर इन लॉ वॉन्ट? वो कितनी मनी चाहता था? ही वॉन्टेड अ लोन ऑफ 300 रुपीज़. कितने रुपीज़ चाहता था? 300 रुपीज़. ओके. नाउ come on, paragraph number 3. One day Mulla Nasruddin was talking to his neighbor. The neighbor looked very miserable. Nasruddin asked him what was bothering him. The man started to complain about the lack of space in his house and said, it is such a small house. Mullah, my wife, my 3 children, my mother-in-law and I all have to live together in the same little cottage. It is very cramped and there is hardly any space to move around. Now question, why was Mullah's neighbor miserable? मुल्ला का नेबर यानी कि उसका पड़ोसी है वो मिजरेबल यानी कि दुखी क्यों था, परेशान क्यों था? Mullah's neighbor was miserable because he lived with his big family in a small house. There was a little space to move around. मुल्ला है वो इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी बड़ी फैमिली एक छोटे से हाउस में रह रही थी और उसको उसके मकान में, आई मीन वहाँ पे जो हाउस था उसमें बहुत सी लिटिल स्पेस थी उन लोगों के लिए. आई मीन उनकी फैमिली बड़ी थी और जो हाउस था वो छोटा था. ओके. देन टर्न द पेज. नंबर 2. हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द नेबर्स फैमिली? अब जो भी मुल्ला नसरुद्दीन के नेबर्स की बात है कि उसका जो पड़ोसी था उसके फैमिली में कितने मेंबर थे? देयर वेर 6 मेंबर्स इन द नेबर्स फैमिली. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट मुल्लास नेबर लुक्ड. मुल्ला का नेबर है वो कैसा दिख रहा था? वेरी मिजरेबल. मिजरेबल मीन्स बहुत दुखी. नंबर 2. द नेबर कंप्लेन्ड अबाउट द लैक ऑफ स्पेस इन द हाउस. उसका पड़ोसी है वो किसकी कंप्लेन कर रहा था? उसके हाउस में स्पेस की, आई मीन उसके हाउस में जगह नहीं थी, थोड़ी बहुत भी जगह नहीं है, उन लोगों को परेशान हो रही है, इसलिए उसकी क्या कंप्लेन कर रहा था? स्पेस की. नाउ राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCOD इन द बुक्स गिवन. ब्लैंक लुक्ड वेरी मिजरेबल. कौन दुखी दिख रहा था? द नेबर. नंबर 2. द मेन कंप्लेन अबाउट द, जो उसका पड़ोसी है वो किसके कंप्लेन कर रहा था?
लैक ऑफ स्पेस इन हिज हाउस, उसके हाउस में जो जगह की कमी थी उसके अबाउट वो कंप्लेन कर रहा था. नाउ नंबर 4, he asked Nasruddin for some advice on how to deal with this problem. Nasruddin said, "Do you keep chickens in the yard?" "Yes, 10 of them," replied the man. "Good, bring them inside the house and keep them there," said Nasruddin. "But Mullah," the man explained, "my house is already overcrowded. Just do as I say," Nasruddin replied. अब नसरुद्दीन उसको कुछ प्लान बताते हैं करने के लिए, तो वो रिप्लाई देता है कि पहले से ही मेरा घर ओवर क्राउडेड है, फिर भी वो उसको वैसा करने के लिए कहता है. चलो अब क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी चिकन्स हैड द नेबर्स, उसके पास कितने चिकन्स थे? तो 10 चिकन्स हैड द नेबर. नंबर 2, व्हाट डिड मुल्ला आस्क द नेबर्स टू डू. मुल्ला है वो अपने पड़ोसी को क्या करने के लिए कहता है? तो मुल्ला आस्क्ड द नेबर, ब्रिंग द चिकन्स इनसाइड द हाउस एंड कीप देम देयर. वो उसको ऐसे एडवाइस देता है कि आपके जो चिकन्स है, आपके पास जो चिकन्स है वो आपके घरों में ले जाओ और उसको वहाँ पे रखो. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. मुल्ला आस्क्ड द नेबर टू कीप द चिकन्स इन द यार्ड. मुल्ला ने उसके पड़ोसी को वो चिकन को यार्ड में रखने के लिए कहता है. नो फॉल्स, कहाँ पे रखने के लिए कहता है? उसके हाउस में. नंबर 2, द नेबर्स हाउस वॉज ओवर क्राउडेड. नेबर्स, उसके पड़ोसी का जो मकान था वो ओवर क्राउडेड था, भीड़ भाड़ से भरा हुआ था. तो दैट इज अ ट्रू. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 111. राइट द करेक्ट ऑप्शन. द नेबर हैड ब्लैंक्स चिकन्स, कितने चिकन्स है उसके पास? 10. नाउ पैराग्राफ नंबर 5. द मैन वॉज रियली वेरी troubled and wanted to find a solution to his problem. He decided to give the mullah's advice a try. So the man went home and brought all the chickens into the house. Next day, he went to meet Nasruddin again. He said, "Mullah, I followed your advice and took the chickens into the house, but it did not solve anything. In fact, it has made matters worse. My house is even more cramped now." Now fill in the blanks. The man brought all the chickens into the house. Then true and false. First, the man was no trouble. कि जो पर्सन की बात है वो ट्रबल में नहीं था, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, तो वहाँ पे लिखो फॉल्स. सेकेंड, द मैन ब्रॉट ऑल द चिकन्स इनसाइड द हाउस, तो ये सेंटेंस कैसा है? ट्रू है, तो यहाँ पे लिखो ट्रू, TRUE, ट्रू. ओके, फिर सेंटेंस ट्रू है ना? यस. देन थर्ड, द मेन्स हाउस वॉज इवन मोर क्रैम्ड, उसका जो हाउस था वो ज़्यादा क्रैम्ड हो गया, तो दैट इज़ अ ट्रू. गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये वर्ड लिखा हुआ है वर्स, उसका हमें मीनिंग देना है. वर्स मीन्स वेरी बैड, बहुत ही बुरी कंडीशन, तो वहाँ पे लिखेंगे वेरी बैड. नाउ फोर्थ, करेक्ट ऑप्शन राइट करना है. द मेन ब्रॉड ब्लैंक्स इनटू द हाउस, क्या ले आया, क्या ब्रॉड कराया? ऑल द चिकन्स. नाउ नंबर 6, आई सी सेड मशरुद्दीन. नसरुद्दीन कहता है कि हाँ मैंने देखा, मैंने समझा. नाउ टेक योर डोंकी एंड कीप इट इनसाइड योर हाउस. द मैन डिड नॉट थिंक मच ऑफ दिस आइडिया, बट नसरुद्दीन मैनेज्ड टू कन्विंस हिम टू डू इट. अब जो नसरुद्दीन दूसरी बार भी कुछ उसको कहता है, तो पहले तो वो डोंकी को ले जाने के लिए मना करता है, फिर उसको वो मुल्ला नसरुद्दीन है वो कन्विंस कर लेता है और उसको डोंकी को ले जाने के लिए भी वो रेडी हो जाता है. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, मुल्ला आस्क्ड द मैन टू कीप द डोंकी इनसाइड द हाउस, तो ये सेंटेंस कैसा है? ट्रू. द मैन डिड नॉट लिसन टू मुल्ला, मुल्ला की कोई बात वो उसके पड़ोसी ने नहीं सुनी, तो दैट इज अ फॉल्स. सुनी थी ना? यस. तो इस तरह. नाउ देन टर्न द पेज. 7 paragraph. The next day, the man came to Nasruddin
looking very distressed, and said, "Now it is 6 humans, 10 chickens, and a donkey inside my house. It is so crowded that one can hardly move." Nasruddin replied, "You own a goat too, don't you?" "Yes, I do," said the man. "Great." Nasruddin said, "Take it inside the house too." The man objected. "How is it going to solve anything?" But Nasruddin once again convinced him to do as he had said. Now fill in the blanks. अब दूसरी बार भी नसरुद्दीन उसको कन्विंस कर लेता है. अब क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स. द नेक्स्ट डे द मैन लुक्ड वेरी, कैसा दिखता था? डिस्ट्रेस, यानी बहुत ही उदास, बहुत टेंशन में हो ऐसा, टेंशन में हो ऐसा. नॉट ट्रू एंड फॉल्स. द मैन डिड नॉट ऑन ए गोट. जो पर्सन था उसका नेबर, उसके पास गोट नहीं थी, तो फॉल्स है. उसकी अपनी गोट थी, आई मीन उसके यार्ड में थी ना. सेकेंड है, मुल्ला आस्क्ड अ मैन टू टेक द गोट इनसाइड द हाउस. वो मुल्ला को उसके गोट को उसके हाउस में ले जाने के लिए कहता है, तो दैट इज अ ट्रू. देन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन राइट करना है. द हाउस इज सो क्राउडेड दैट वन कैन हार्डली मूव. अब उसका हाउस कैसा हो गया था कि हार्डली मूव. देन कम ऑन, पैराग्राफ नंबर 8. Next day, the man walked up to Nasruddin in a state of anger and distress and said, "Your plan has made our lives miserable. The house is now so crowded that we are finding it difficult to even breathe. My family is upset and everyone is complaining about the lack of space." अब तो उसके घर में ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है और हर कोई उसको स्पेस के लिए कंप्लेन कर रहा है. तो वो कैसा था दूसरे दिन? एंगर में, गुस्से में और डिस्ट्रेस था. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. मुल्लाज प्लान्स मेड द मैन्स लाइफ मिजरेबल. सेकंड, द नेक्स्ट डे द मैन वॉज इन स्टेट ऑफ एंगर एंड डिस्ट्रेस. थर्ड, द मैन्स फैमिली वॉज अपसेट. नाउ सेकेंड, राइट द ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, द नेक्स्ट डे द मैन लुक्ड वेरी हैप्पी. दूसरे दिन जो उसका पड़ोसी है बहुत हैप्पी दिख रहा था. नो, फॉल्स. द मेन्स फैमिली वॉज अपसेट. मैन की जो फैमिली थी वो अपसेट हो गई थी, तो दैट इज अ ट्रू. देन टर्न द पेज. थर्ड, राइट द करेक्ट ऑप्शन. नेबर वॉज इन अ स्टेट ऑफ, कैसा था? एंगर एंड डिस्ट्रेस. द हाउस वॉज सो क्राउडेड दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू मूव. इतना क्राउडेड हो गया कि मूव होना भी मुश्किल हो गया था. थर्ड, एवरीवन इज कंप्लेनिंग अबाउट, किसके लिए कंप्लेनिंग कर रही थी? द लेक ऑफ स्पेस. यस. नाउ पैराग्राफ नंबर 9. डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड, सेड नसरुद्दीन. गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड. द मैन डिड as he was told. Next day, when the man came across Nasruddin, he was beaming. He said, "I must thank you, Mullah. Your plan has worked wonders. Now that all the animals are outside, there is enough space in the house for all the family members. Everyone is happy and content in the house now." अब लास्ट में जब वो पर्सन मुल्ला के पास फिर से आता है तो वो हैप्पी दिखता है. कुछ उसके चेहरे पे थोड़ी स्मित दिखती है और उसका मुल्ला का वो थैंक यू मानता है. और क्या करता है? मुल्ला उसे कहता है कि सारे एनिमल को घर में से अब बाहर निकालो. तो वो जैसा कहता है वैसा करता है. तो अब कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, तो अब मेरी हर फैमिली का मेम्बर्स हैप्पी है और उनके लिए जो हाउस में जो जगह है उसके लिए भी वो संतुष्ट है. नाउ क्वेश्चन आंसर. व्हाट डिड मुल्ला आस्क द मैन टू डू. मुल्ला ने वो पर्सन को, वो नेबर को क्या करने के लिए कहा? मुल्ला आस्क्ड द मैन, गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड. घर पे जाओ और वो सारे एनिमल के जो आपने घर में दाखिल किए उन सबको बाहर निकालो. नाउ टू फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द नेक्स्ट डे द मैन वॉज, कैसा था? बीमिंग. सेकेंड, एवरीवन वॉज हैप्पी एंड कंटेंट. Then write the correct option. There was enough space in the house because all the animals were outside. अब घर में
उसके हाउस में उनको चाहिए उतनी स्पेस, इनफ स्पेस मिल गई। क्यों? क्योंकि उसने सारे एनिमल्स बाहर निकाल दिए थे। सेकंड, एवरीवन वाज हैप्पी एंड कंटेंट। अब फैमिली के सारे मेंबर कैसे हो गए? हैप्पी और कंटेंट। ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड राइट टिल पेज नंबर 130 in our English workbook. Okay student, thank you very much, take care.